बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हमने हल कर लिए थे और आज हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। एक आपको रिक्वेस्ट है कि पेपर और पेन आपने हाथ में रखें और उसके साथ आप पॉइंट्स नोट करें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद रहेगा और इसमें आपकी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे थियोरेटिकली। और दूसरी बात आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग कंपलसरी आएंगे। अगर कोई शख्स इस चैप्टर में से अच्छी तरह तैयारी नहीं करता, छोड़ देता है या गलत हो जाता है, तो उसके मार्क्स उसमें से नहीं मिलेंगे उसको, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है। इसलिए इस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छी सी तरह से करें ताकि ये मार्क्स लूज ना हो। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ n+1 फैक्टोरियल। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इसको इंग्लिश में तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, लेकिन मैथ में इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो फैक्टोरियल इसके ख़ास मीनिंग है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके अपॉन में है n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से मुराद ये है कि जिस नंबर के साथ ये फैक्टोरियल का साइन होता है, उस नंबर को आप एक एक नंबर छोटा करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं अनटिल 1 कम्स। जब तक 1 नहीं आ जाता, इसको आप रिड्यूस करते रहेंगे। तो देखें n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, और फिर 3 to 1 तक पहुंच गए, तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो अब ये देखें, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दी है। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से एक तरीका इसमें और भी होता है कि सपोज आपने 5 फैक्टोरियल को खोलना है और आप बीच में पॉज लेना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, तो किसी नंबर के साथ भी आप चाहें तो वहाँ रोक दें और फैक्टोरियल लगा दें। तो आप इसके बाद देखें, अगर पॉज को कंटिन्यू करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे, तो ये 3 फैक्टोरियल खुलेगा तो 3 to 1 बन जाएगा। तो देखें वही चीज़ बन जाएगी। तो इसी तरह से n फैक्टोरियल जो है, इसको अगर हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं तो n-1, n-2, हम 1 तक नहीं जाना चाह रहे और हम यहाँ रुकना चाह रहे हैं, पॉज लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमने n-2 पे फैक्टोरियल लगा दिया, या n-3 पे फैक्टोरियल लगा दिया, या n-1 पे फैक्टोरियल लगा दिया। लास्ट टर्म जो भी हम लिखेंगे 1 तक पहुँचते के बगैर, उसके साथ फैक्टोरियल लेके पॉज लेंगे आप। तो ये है इसका फैक्टोरियल का काम। अब आप इसको यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी को। तो n+1 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आप इस n+1 फैक्टोरियल को एक एक करके छोटा करते जाएं। तो इतना छोटा करें कि नीचे वाला नंबर जो कि छोटा है, इसके बराबर हो जाए। तो इसको n+1 एज इट इज़ आएगा, फिर n आ जाएगा, क्योंकि n+1 में से एक और माइनस करेंगे तो ये n बन जाएगा। इसमें से एक और माइनस करें तो n-1 फैक्टोरियल ये बन जाता है। और यहाँ आप रोक देंगे इसको, क्योंकि इसका इक्वल हो चुका है और ये वैल्यू इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा n+1 और n। आप इसको अरेंज करके लिख दें n+1, तो ये आपका आंसर है। ये करेक्ट आंसर आपका ये रहा। उसके बाद दो चीज़ें आपको और याद करनी हैं। एक तो 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है। ये बात आपको फार्मूले के तौर पे याद रख लेनी है कि 0 फैक्टोरियल
is equal to 1. 1 factorial is also equal to 1. अब ये MCQs नंबर 2 ही है, तो ये आपका राइट आंसर जो है ये आपका 1 आ गया। उसके बाद तीसरा MCQs है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड सक्सेस। तो अब ये नंबर जिन एक लफ्ज़ है सक्सेस, अब इसके अंदर देखें दो तरह के लेटर जो हैं वो सेम हैं, लाइक हैं, सेम हैं। तो जैसे कि एस और सी ये सेम लेटर्स हैं और टोटल इसमें लेटर्स जो हैं वो 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ऊपर टोटल लेटर्स आ जाएंगे और जो रिपीटिंग जो हैं अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं वो नीचे जितने भी होंगे रिपीटिंग वो नीचे आ जाएंगे। जैसे एस और सी रिपीटिंग है, बाकी सिंगल हैं, उनको हम नहीं लिखते। उसकी वजह ये है कि अगर हम 1 फैक्टोरियल लिख भी देते हैं 1 तो वो 1 ही बन जाता है, इसलिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती इसकी कैलकुलेशन के अंदर। इसलिए जो रिपीटिंग होते हैं वो ही लिखे जाते हैं, मोर देन 1 जो इसमें एग्जिस्ट करेंगे उनको लिखेंगे। तो आप देखें एन जो है वो 7 है, एस जो लेटर्स हैं वो 3 हैं और ये देखें 1 2 और ये 3। और इसी तरह से सी वाले लेटर्स 1 और ये 2, तो 2 हैं यहाँ पे। अब इसको ओपन करने का तरीका ये है कि ऊपर वाले नंबर जो है इसका फैक्टोरियल खोल के लिख देंगे ऊपर, और नीचे वाले जो नंबर हैं इनके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल लगा के इसको ओपन कर देते हैं। अब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 7 को 1 तक ले जाएं या 7 को 3 फैक्टोरियल तक रोक दें और कैंसिल कर लें। बाकी नंबर जो बचेंगे उसको इसे आपस में सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। ये 420 आंसर आ गया। और इसकी कंफर्मेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का साइन होता है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल फिर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इस तरह से ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, इसको छोटे नंबर के बराबर करेंगे खोलते हुए, इसको रिड्यूस करते हुए। तो देखें n+1 के बाद छोटा नंबर जो है वो n है, और n+1 इंटू n, और फैक्टोरियल साथ में लगा देंगे क्योंकि हम पॉज लेना चाह रहे हैं यहाँ पे। और n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो ये देखें मैंने यहाँ शो किया हुआ है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपस में ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर आ गया n+1। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल सेम है, बस इसने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर का लिखा है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख के वही आंसर वही है, 1/n+1, सेम वही क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल कर दिया और कुछ भी नहीं किया इसमें। उसके बाद कमेटी के जो है वो परमुटेशंस बनाने हैं, हमने अरेंजमेंट बनानी है कि इसके ये इतने लेटर्स हैं, इनको शफलिंग की जाए तो कितने आपके वर्ड्स बन सकते हैं। इसका भी तरीकाकार वही है जो हमने पीछे सक्सेस में किया था। तो इसके लेटर्स जो हैं वो कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें सॉरी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। और एन जो है वो इसमें कितने हैं, 1 2, तो ये 2 लिख दिया हमने। टी वाले लेटर्स इसमें कितने हैं, वो भी 2 हैं। और ई वाले लेटर्स जो हैं वो भी 2 हैं। अब इनको
आप इस तरह लिख देंगे। इसने सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं मांगा, इसकी सिर्फ ये आंसर इसी तरह ही शो करना चाह रहा था, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर इसके सिंप्लीफाई करके आंसर मांगेगा तो फिर ऑप्शन भी इसके लिहाज से ही होगा, तो वो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब उसके बाद एक और वैल्यू आपसे वैसी ही है, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो लेकिन उसने एक कंडीशन ये दी है कि n की वैल्यू ज़ीरो लेनी है। तो अब यहाँ n की जगह ज़ीरो पुट करें। ज़ीरो प्लस वन वन फैक्टोरियल, और वन फैक्टोरियल वन होता है। और यहाँ आप ज़ीरो लिखेंगे तो ज़ीरो फैक्टोरियल भी वन होता है, वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन आंसर। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर आ गया। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही भी बताया कि ये n प्लस वन, फिर n माइनस वन, एक एक नंबर छोटा होता जा रहा है अनटिल वन कम्स। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा है कि ये n प्लस वन फैक्टोरियल है ये। तो इसको रिवर्स यूज़ करेंगे तो एक एक करके बढ़ता जाएगा, फैक्टोरियल मूव करता जाएगा इस तरफ, करते करते यहाँ ही आके फाइनली फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये एक तरीका है इसको समझने का। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, और इस फार्मूले के तहत हमने n प्लस वन फैक्टोरियल को इस तरह से लिख दिया। ये इस तरह से दिया हुआ था क्वेश्चन, इसको हमने n प्लस वन फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये इसका राइट आंसर है। और ये फिर वैसी के वैसी पार्ट है, इसकी जगह n की जगह ज़ीरो लिखेंगे, और फिर वन फैक्टोरियल बन गया, वन फैक्टोरियल वन के ही इक्वल होता है, ये आंसर आ गया। और यहाँ जो मैं लिखता हूँ 2019 F, इसका मतलब है ये फेलियर का पेपर था। 2024 C का मतलब है ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है। E का मतलब है इंजीनियरिंग का पेपर है ये। अब उसके बाद ये नंबर कुछ लिखे हैं तीन, इसको कहते हैं इसके अंदर फैक्टोरियल लगा के दिखाएं। तो इसको फैक्टोरियल लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके 10 के बाद के छोटा नंबर जो है वो 9 होता है। तो 9 के साथ फैक्टोरियल लगा के मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो देखें मैंने यहाँ किया हुआ है, 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जो 10 से छोटा नंबर है, और 9 से डिवाइड भी किया है। अब उसके बाद जब छोटे नंबर के साथ फैक्टोरियल हो और उससे पहले मौजूद हो बड़ा नंबर, तो ये फैक्टोरियल शिफ्ट होता जाता है। इसको हटा के 10 के साथ फैक्टोरियल लगा दिया, 10 के साथ फैक्टोरियल लगाया तो 11 उससे पहले बड़ा नंबर मौजूद है, वो फैक्टोरियल यहाँ शिफ्ट कर दें। और इस 11 से भी पहले एक बड़ा नंबर मौजूद है, उसका फैक्टोरियल यहाँ आप 12 में शिफ्ट कर दें। तो ये देखें ऊपर 12 फैक्टोरियल आ गया, और नीचे वाला फैक्टोरियल जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा आंसर है फैक्टोरियल की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, और ये मैंने आपको बता दिया कि 5 और 3 और 2 को किस तरह से हम ओपन करते हैं। कि ये फार्मूला है NRS। तो N हमारे पास 5 है, R हमारे पास 3 है, और S जो है वो 2 है। तो इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करें, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बड़े नंबर तक का फैक्टोरियल ला के स्टॉप कर लिया करें, और वो कैंसिल कर दें इसके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10। यही करेक्ट आंसर है हमारा। दो फार्मूले आपको और याद करने हैं। एन पी आर, ये एन पी आर एक फार्मूला है। तो अब एन नंबर ऑफ टोटल नंबर जो होते हैं, बड़ा नंबर जो है टोटल वो यहाँ आएंगे, और उससे छोटा नंबर जो है या इसके इक्वल भी हो सकता है नंबर, वो आर होगा यहाँ पे। और इसका फार्मूला होता है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे वाला नंबर जो है उसको एन में से माइनस करके फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये है इसका एक फार्मूला, ये आपको याद करना है। ये बार बार इस्तेमाल में आता है आपके थ्योरी में भी। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल यहाँ,
और फिर 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल बनेगा। आप इसको एक्सपेंड करके देख लें, आपका आंसर 56 आएगा। सेम उसी तरह से ये भी है, 5c3 5 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, और फिर इन दोनों को माइनस करें तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, कैलकुलेट करने पर आंसर आपका 60 आ जाएगा। तो ये था फॉर्मूला NPR का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में और कुछ पुराने जो हमारे पास वर्जन हैं इसके वर्ड के, उसमें N यहाँ लिखते हैं, R यहाँ लिखते हैं। आजकल कुछ नया वर्जन वर्जन आया हुआ है, तो उसमें ये R को यहाँ लिख दिया है। तो या तो मुझे नहीं मिल रहा था, तो ये इस तरह से बनाया है मैंने टाइपिंग, और पुराना जो था वो मुझे मिला नहीं है, तो इस तरह से ये लिखा है। तो ये NP और R यहाँ लिखते हैं। अब जब लिखने में आप लिखेंगे तो आप R यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये भी ऐसी है, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मैंने बताया। 4 फैक्टोरियल को छोटा करें इसके बराबर, तो ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, तो 4 आपका आंसर आ गया। तो या तो इस तरह से कर लें, 4 और 3 फैक्टोरियल कट गया, तो ये 4 आंसर आ गया, या फिर पूरा खोलें इसको और फिर कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लें। तो n फैक्टोरियल का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, शुरू में सबसे पहले यही बताया था कि ये जो है n फैक्टोरियल, इसको उसने इन की फॉर्म में कैसे लिखा है, n माइनस 1 फैक्टोरियल पे रोका है, और दोनों में फैक्टोरियल नहीं हो सकता, ये गलत है। दोनों में बगैर फैक्टोरियल के नहीं आ सकता, ये भी गलत है। और एक जो है वो नंबर छोटा कर दिया, बड़ा नंबर लिखा ही नहीं है और फैक्टोरियल लगा दिए, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर यही है। और अगर ये ऑप्शन ये दे देता एक और, ये ना देता, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल भी हो सकता था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। एक फार्मूला और छोटा सा है, NP0। NP0 अगर आप डायरेक्टली भी इसका फार्मूला बना के याद करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है, और अगर आप इसको ओपन करके भी देखेंगे तो भी 1 आएगा। तो देखें, मैंने ओपन करके भी दिखा दिया है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो और r जो है वो 0 है हमारा, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1 हो गया। तो इसलिए भी फार्मूले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ ऐसी सिचुएशन आए वहाँ डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये NPN आ जाए, ऊपर भी और नीचे भी यह नंबर सेम आ जाए, तो ये n के इक्वल होता है। तो n के इक्वल आ जाए तो जो नंबर यहाँ होगा ऊपर, वही आपका आंसर होगा। ये भी फार्मूला ही है, इसमें कोई नया काम नहीं है। और उसके बाद ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक राउंड टेबल है, उसके ऊपर जितने लोग बैठे होते हैं राउंड टेबल पे, तो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट जो अगर करना चाहें तो कितने वेज में हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, जो आपको नंबर ऑफ पर्सन दिए जाएंगे उसके साथ एक माइनस करें और फैक्टोरियल लगा दें, तो इस तरह से ये मालूम हो जाएगा कि इसके कितने वेज बनेंगे। तो ये 6 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। 6 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाएगा। तो ये आपको आंसर इसी फॉर्म में दिया है, इसलिए मैंने भी यहीं छोड़ दिया इसका आंसर, वरना इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालता। एक और फार्मूला है, जैसे की चेन होती है वो भी राउंड ही होता है, और या फिर नेकलेस होता है वो भी राउंड होता है, लेकिन उनकी कड़ियाँ आपस में मिला दी जाती हैं। आखिरी कड़ी और पहली कड़ी जो है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से उनकी काउंटिंग करें तो इसका हाफ हो जाता है ये। तो इसको हाफ कर दिया, उसी नेकलेस वाला ये जो सर्कुलर परमुटेशन था उसमें हाफ लगा दें या डिवाइड बाय 2 कर दें, तो इस तरह से ये
आपके पास इसका आंसर आया करता है। मैंने फार्मूला लिख दिया है, अगर कभी भी किसी साल आपको ये एमसीक्यूज बना के दे दे तो की चेन या नेकलेस का, तो आप इसका आंसर इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे पर्सन सर्कुलर पाथ में बैठे हुए हैं तो इस तरह से आंसर निकालेंगे। उसके बाद फिर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एन पी एन अगर सेम सेम नंबर आ जाए तो ये एन फैक्टोरियल के आंसर होता है, ये उसने बता दिया है। तो इस तरह से मैंने 2 एक्सरसाइजेस आज आपको कंप्लीट करके दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी, और रिमेनिंग 2 एक्सरसाइजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको करता हूँ तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कल इंशाल्लाह ये दोनों एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। और मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक नहीं किया वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लिखें, ताकि मुझे मालूम हो कि कौन इतना सेटिस्फाई है, कौन से उसमें मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, और दूसरे लोगों तक आप चाहते हैं कि वो भी फ़ायदा उठाएं तो उन तो आप शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।